संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत, नाम स्नेही संत, नाम को वही मिलावे। नाम का अधिकारी केवल गुरुमुख ही होता है। अपनी दया से गुरु जो उनकी शरण में आ जाता है उसे नाम का दान बख्श देते हैं, लेकिन लाभ वही उठाता है जो उसका पात्र होता है। जो पात्र या संस्कारी नहीं होता वो उनकी महिमा को नहीं जान सकता। बादल सब जगह एक समान वर्षा कर जाते हैं, लेकिन जो धरती अच्छी होती है उस पर उसका असर कुछ और होता है और ऊसर ज़मीन पर कुछ और होता है। इसी प्रकार सद्गुरु नाम तो सबको देते हैं, किंतु जो संस्कारी होते हैं वे उसमें रंग जाते हैं और जो संस्कार रहित होते हैं वे वैसे के वैसे पड़े रहते हैं। ये बात प्रत्यक्ष देखने में आती है कि संतों के दरबार के दो सेवक, उनमें से एक तो अपना सब कुछ बना लेता है और एक के पल्ले में कुछ नहीं पड़ता। कारण यह है कि जिस प्रकार शेरनी का दूध सोने के बर्तन के सिवाय नहीं ठहर सकता, ऐसे ही नाम भी गुरुमुख के हृदय के सिवाय नहीं ठहरता। गुरु की तरफ से तो कोई कसर नहीं होती, वे तो दानी होते हैं और इसी दान को करने के लिए संसार में अवतरित होते हैं। अगर देर होती है तो वो सेवक की ओर से होती, क्योंकि वो अभी पात्र नहीं होता। हकीकत यही है कि नाम का पात्र बनना ही नाम तक पहुंच पा लेना है। आगे तो मंजिल ही खत्म है, क्योंकि संतों ने मन की सफाई के वास्ते गुरु की सेवा आवश्यक कहा है। गुरु की सेवा करते करते सेवक का मन शुद्ध हो जाता है और उस पर नाम की रंगत चढ़ जाती है। क्योंकि जैसे मैले कपड़े के ऊपर अच्छी प्रकार से रंग नहीं चढ़ता, ऐसे ही मैले मन पर भी नाम का रंग नहीं चढ़ता। जब वो शुद्ध होगा तो नाम की लाली को ग्रहण करने में उसे देर नहीं लगेगी। यही तात्पर्य गुरुमुखता अथवा गुरुमति को धारण करने का है। परम संत श्री कबीर साहब जी कहते हैं, गुरु से ज्ञान जो लीजिए, शीश दीजिए दान, बहु तक भेदो वह गए, राख जीव अभिमान। कहा जाता है कि नाम का हक उत्तम अधिकारी को है, किसी दूसरे को नहीं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उत्तम अधिकारी मनुष्य बनेगा कहाँ से, उसे कौन बनाएगा? उसके लिए भी तो आखिर उसे कुछ हाथ पैर हिलाने की ज़रूरत पड़ेगी। मान लिया सुनार के यहाँ जितनी कदर खालिश सोने की है उतनी खोटे की नहीं, लेकिन खोटे सोने को वो फेंक तो नहीं देता। उसका खोट भी तो आखिर सुनार की भट्ठी पर ही दूर होता है। ये सत्य है कि नाम की कदर जितनी उत्तम अधिकारी को होगी उतनी मध्यम के पास नहीं होगी। यहाँ तक कि मनुष्य का सारा यत्न यही होता है कि वो नाम का पारखू बने। जब परख पड़ गई तो बाकी उसे करना ही क्या है। जो लोग इस ख्याल से संतों के सत्संग में नहीं जाते कि जब तक मन शुद्ध नहीं होगा सत्संग में जाने से कोई लाभ नहीं, तो वे गलती पर हैं। उनसे पूछा जाए, भाई जो तुम सत्संग में इस ख्याल से नहीं जाते हो कि तुम्हारा मन साफ नहीं है, तो क्या सत्संग से दूर रह करके मन को तुम साफ कर रहे हो? ये उनकी भूल है, क्योंकि मन की सफाई के लिए ही तो सत्संग है। इसके सिवा सत्संग का काम ही क्या है? इसीलिए जो लोग संतों के मार्ग में काम कर रहे हैं उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जो एक बार मार्ग पर चल पड़े हैं वे उठते बैठते एक दिन मंजिल पर जा ही पहुँचेंगे।
और जो चले ही नहीं हैं, खाली बैठे हैं, उनको भला कहाँ पहुँचना है। चलते मार्ग जो गिरे तासिर नाही दोष, कहे कबीर बैठा रहे तासिर करड़े कोस। इसीलिए उठो, चलो, तबीयत में हर वक्त चलते रहने की आदत डालो। आलसी जीवों की बात मत सुनो, वे तो स्वयं आलसी हैं और तुमको भी आलसी बनाना चाहते हैं। बुद्धिमानों का कथन है कि बैठे हुए शेर से चलता फिरता गीदड़ भी लाभ में रहता है। इसीलिए जो कुछ गुरु ने बतलाया है उसका थोड़ा बहुत अभ्यास रोज कर लिया करो और ऐसी आदत डाल लो कि जिस तरह एक नशे वाला मनुष्य नशे के बिना नहीं रह सकता, ऐसे ही तुमको भी गुरु नाम के अभ्यास के किए बिना भोजन अच्छा न लगे। जब ऐसी आदत हो जाएगी तो फिर समझ लो कभी न कभी तुम अपनी मंजिल पर पहुंच ही जाओगे। यदि भजन में मन नहीं लगता तो इसका ख्याल भी मत करो, पहले अभ्यास में बैठने की आदत डालो। जब आदत पड़ जाएगी, आदत दृढ़ हो जाएगी, तो मन फिर अपने आप लगने लगेगा। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात है शिल पर पड़त निशान। 5 साल का बच्चा शुरू में अपने उस्ताद की पाबंदी को नहीं पसंद करता। वो आज़ाद होकर के गलियों में खेलना कूदना चाहता है। उसे क्लास की पाबंदी में बैठना अच्छा नहीं लगता, लेकिन माता पिता प्यार से लोभ दे करके उसे स्कूल भेजते हैं ताकि उसे कम से कम बैठने की आदत पड़ जाए। जब धीरे धीरे लड़का स्कूल में जाने की आदत सीख लेता है तो आगे अपने आप स्कूल जाने लगता है। इसी प्रकार मन को भी ये भजन बंदगी कब गंवा रहा है। लेकिन जब तुम उस बच्चे की तरह इसको धीरे धीरे भजन की आदत सिखाते रहोगे तो ये अवश्य एक दिन सीख जाएगा और फिर इसको भजन का रस भी आने लगेगा और फिर इसको ये आदत दृढ़ हो जाएगी। कबीर यह मन लालची, समझे नहीं गंवार, भजन करन को आलसी, खाने को होशियार। ये ठीक है कि मन जैसे और कामों को बड़े ही ध्यान और पुरुषार्थ से करता है, वैसे भजन की तरफ नहीं जाता, बल्कि इससे तो जान छुड़ाता है, लेकिन इसकी माननी नहीं चाहिए और ना ही इसके कहने पर भजन को आगे के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ये तुम्हारे बस में नहीं आएगा, बल्कि तुमको एक दिन भजन के काम से रोक देगा। इसलिए इसके धोखे में नहीं आना चाहिए। सांसारिक कामों में चाहे देर हो जाए, लेकिन भजन के काम में बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। नाम के अभ्यास के लिए कोई खास समय निश्चित नहीं है, इसको हर घड़ी हर समय पर किया जा सकता है। दिन हो या रात हो, प्रातः हो या सायंकाल हो, घर हो या बाहर हो, इसको हर समय हर जगह पर करने की खुली आज्ञा है। उठत बैठत शोवत ध्याये, मार्ग चलत हरे हरि गाइये। श्रवण सुनी जय अमृत कथा, जास सुनी मन होए आनंदा। दुख रोग मन सगले लथा। फिर भी प्रातः काल का समय खासकर उत्तम और लाभदायक समझा जाता है, क्योंकि उस वक्त मन की सारी वृत्तियां कुदरती तौर पर कुछ शांत होती हैं, क्योंकि उस समय मन अच्छे से भजन में लगता है। दूसरे उस समय चारों ओर शांति छाई रहती है, इससे मन की एकाग्रता बढ़ती है और मन
भजन में बैठकर आनंदित होता है।